Hello guys, welcome back to our channel and the name of the channel is Tutor 24/7 for SSC। आज आपके सामने प्रेजेंट है लेकर इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल इंग्लिश का सिलेबस, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमारा जो भी सब्जेक्ट हमें स्टडी करना है उसका क्या सिलेबस है, क्या हमें उसमें रीड करना है कंप्लीट एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एग्जाम मार्क किया है मैंने या वो एग्जाम आप एसएससी का दो या फिर वो बैंकिंग का आप दो या डीएसएसबी का आप दो, डीएमआरसी का जो आप एग्जाम अक्सर बच्चे बोलते हैं जेआरए के लिए, या फिर आप एग्जाम दो क्लैट, बीबीए, बीसीए, कैट, मैट एक्सेट्रा। ये होते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स जो आप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हो। बट ये जो आपके लिखा मैंने एसएससी, बैंकिंग, डीएमआरसी और डीट्रिपलएसबी, ये आपके होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब देखो होता क्या है कि सिलेबस आपका इक्विवेलेंट होता है, बट डिफर कहां आता है, डिफरेंस ये आता है कि किसी एग्जाम में वो जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस हो सकता है 25 मार्क्स हो, किसी पेपर में हो सकता है वो 20 मार्क्स हो, किसी में हो सकता है 15 मार्क्स का है, किसी में हो सकता है 30 मार्क्स का है। इट डिपेंड्स ऑन द एग्जाम कि वो किस तरीके से वहां से क्वेश्चंस लेता है। बट जो सिलेबस हमारा रहेगा वो एज इट इज होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता है किसी भी एग्जाम में, अब चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम आप दो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्लियर? और अगर आप जुड़े हमारे साथ फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट वीडियो, इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस ऑफ जनरल इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एंड एंट्रेंस एग्जाम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होता है या सिलेबस हमारे जनरल इंग्लिश का होता है, उसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं कौन, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आप बोलोगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच जनरल इंग्लिश का बैकबोन होता है, क्योंकि जब तक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी नहीं करोगे आपको ये कंफर्मेशन होगा ही नहीं कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना है किस एग्जाम्स के लिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जनरल इंग्लिश में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। भाई कौन कौन लिखिए। फर्स्ट हमारा होता है नाउन, सेकेंड वन प्रोनाउन, थर्ड वन एडजेक्टिव, देन एडवर्ब, preposition, conjunction, verb और interjection। ये हमारे होते हैं भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन कौन होते हैं वो हमने आपको बता दिया है। अब यहां पर ये सिर्फ जान लेना कि हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, हमारा सिलेबस खत्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसी पर डिपेंड नहीं होता है हमारा जनरल इंग्लिश। अब आपके माइंड में आएगा यार टाइम एंड टेंस भी तो होता है, यार वॉइस भी तो हम पढ़ते हैं, नरेशन भी तो पढ़ते हैं, एग्जैक्टली वो सब हम पढ़ते हैं, लेकिन वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से हटकर पार्ट होता है सिलेबस ऑफ जनरल इंग्लिश का। बात समझ गए? तो ये तो था सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला पार्ट। अब यहाँ पर भाई ये हमने लिख लिया 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे होते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि नाउन क्या होता है, हमें यही नहीं पता कि वर्ब का क्या बेसिक यूज है, हमें यही नहीं पता कि कंजंक्शन किसे कहते हैं। आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होने का फायदा क्या है? तो जीरो है। तो इसीलिए नाउन जो होता है ये क्या होता है? दिस इज द नेमिंग थिंग्स, चीजों का नाम जो अपने आप में यूनिक हो, जो कॉमन हो, जो एब्स्ट्रैक्ट हो, जो मटेरियल्स हो, वो सब कौन होते हैं? नाउन होते हैं। सेकंड मैंने यहां मार्क किया है भाई प्रोनाउन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग? सर्वनाम, मतलब सबका नाम। अब जैसे मान लो कि आपको लिखना है माय बेस्ट फ्रेंड, आपने बोला रमन इज माय बेस्ट फ्रेंड, रमन इज माय क्लास फेलो, रमन इज अ वेरी इंटेलिजेंट, ऐसा आपने बोला। तो यहाँ ये सब कह रहे हैं भाई रमन रमन रमन, हम बार बार में जो रिपीट कर रहे हैं उसकी जगह पर हमें कोई वर्ड यूज करना है, तो आप क्या यूज करते हो? यस, ही का यूज हम वहां करते, तो वो ही क्या है? दिस इज द प्रोनाउन। तो प्रोनाउन कहता है यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन, किसी भी नाउन के प्लेस पर जो यूज हो जाए वो कौन बन जाएगा भाई? प्रोनाउन। गुड, वेरी गुड। एडजेक्टिव कहता है जिसे हिंदी में कहते हो विशेषण।
क्वालिटी ऐसा नहीं है कि वो हमेशा पॉजिटिव हो, क्वालिटी तो नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने कहा कि वो एक अच्छा आदमी है और दूसरे मैंने बोला कि नहीं ये गंदा आदमी है, ये अच्छा आदमी नहीं है, तो वो क्या है तो उसकी क्वालिटी, बट कैसी, डीमेरिट्स, और वो क्या हो जाएगी उसकी मेरिट्स। गॉट दैट पॉइंट? वेरी गुड। तो एडजेक्टिव कहता है इट इज अ क्वालिफायर, किस किस चीज का? ऑफ नाउन, वेरी गुड, प्रोनाउन और कॉपुला वर्ब। अब आप बोलोगे कि कॉपुला वर्ब क्या है, ये आपको बताएंगे जब हम सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। फिर हमारा आता है भाई यहाँ पर एडवर्ब, जिसे हिंदी में हम कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। वेरी गुड। तो देखो जैसे ही मैंने उसको बोला क्रिया विशेषण, तो आप लोग ये सोचते हो कि इसका मतलब ये होता है कि वो सिर्फ एक वर्ब की क्वालिटी हमें बताएगा, ऐसा आपके माइंड में जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। एडवर्ब कहता है दिस इज द मॉडिफायर। किस किस चीज का मॉडिफायर होता है? ये होता है भाई एक वर्ब का, एक एडजेक्टिव का, एक अनदर एडवर्ब का, एक कंजंक्शन का, प्रपोजिशन का और एक कंप्लीट सेंटेंस का। इन सबको जो मॉडिफाई करता है वो कौन होता है? एडवर्ब। क्लियर है? फिर भी कोई डाउट अगर बच रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो सब सॉर्ट आउट हम करेंगे। नेक्स्ट हमने लिखा भाई प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन जैसे हम बोलते हैं किन्हीं भी चीजों में जो रिलेशन को शो करता है, जैसे मैंने कहा टेबल के नीचे एक बिल्ली है, देयर इज अ टेबल अंडर द, देयर इज अ कैट अंडर द टेबल, ऐसा हम बोलते हैं। तो ये सब चीजें रहती हैं जो अंडर आप यूज करते हो, एट यूज करते हो, इन यूज करते हो, ऑन यूज करते हो, फ्रॉम, बाय, विद, ये सब क्या होती है? दीज आर द प्रपोजिशंस। तो ये कहता है टू शो द रिलेशन in between two nouns, phrases, etc. इन सब के बीच में क्या बताता है? रिलेशन। नेक्स्ट हमने लिखा है भाई कंजंक्शन, और कंजंक्शन का दूसरा नाम होता है कनेक्टर, जो दो चीजों को जोड़ता है, यही होता है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन जैसे हम स्टडी करें तो ये कहता है भाई दिस इज द कनेक्टर, जो चीजों को जोड़ता है। जैसे हम बोलते हैं एंड, बट, if, when, until, unless, however, ये सब क्या होते हैं? These are conjunctions, संयोजक जिसे हिंदी में आप लोग बोलते हो। फिर हमने लिखा भाई verb। अब verb तो सबको पता है, क्रिया। मतलब क्या? जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, we are teaching now, वह फुटबॉल खेलता है, खेलना, it's a verb, action है ये। तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको? एक्शन को। और लास्ट हमारा बचता है भाई इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो आप यूज करते हो, कहाँ फुल स्टॉप आना चाहिए, कहाँ हमारा सेमीकोलन आना चाहिए, कहाँ क्वेश्चन मार्क हमें यूज करना है, कहाँ एक्सक्लेमेशन हमें मार्क यूज करना है। तो सिंबॉलिक टर्म्स जितने भी यूज होती हैं दीज आर इंटरजेक्शंस, वो उसका पार्ट बनती हैं। बात समझ गए? तो ये जो हमने अभी स्टडी किया इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी एक्स्ट्रा टॉपिक्स बहुत सारे बचे हैं, तो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हमारे भाई आते हैं क्या क्या? एक्स्ट्रा टॉपिक्स के डिटेल लिख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्स्ट्रा टॉपिक्स में हमारे पास आएगा भाई टाइम एंड टेंस, फिर हमारा आता है भाई वॉइस, और यहीं पर हम लिख सकते हैं नरेशन। इनके बाद में हमारा बचता है क्वेश्चन टैग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सेंटेंस, क्योंकि जब तक सेंटेंस की नॉलेज नहीं होगा तो इंग्लिश में आप बनाएंगे कैसे वर्ड्स, उनको कैसे आप कंपेयर करोगे एक दूसरे से कि ये सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग है। बात समझ रहे हो? फिर उसके बाद भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा आता है दिस इज कॉल्ड सिंटैक्स, ये हमारा होता है सिलेबस। अगर वोकैबुलरी की यहाँ बात करें तो वोकैबुलरी पार्ट में हमारे पास आता है वोकैब सेशन। अगर हम देखें तो वोकैब्स में इंक्लूडेड होती हैं भाई काफी सारी चीजें, जैसे मैंने लिखा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपका आइटम्स एंड फ्रेजेस,
स्पेलिंग एरर, ये सब हमारा बनता है वोकैब सेशन। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग एरर और फ्रेजल वर्ब। अब इधर हमने मार्क किया भाई टाइम एंड टेंस होता है, वॉइस होता है, नरेशन होता है, क्वेश्चन टैग होता है, सिंटेक्स होता है और सेंटेंस होता है। सिंटेक्स जिसका दूसरा नाम और जनरल इंग्लिश का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हो, क्योंकि ये पूरे सिलेबस को कंबाइन करके यूज होता है। जब तक हम कंप्लीट सिलेबस को स्टडी कर लेते हैं उसके रिवीजन के लिए जो हम यूज करते हैं वो कौन होता है? टॉपिक सिंटेक्स। अब टाइम एंड टेंस की अगर बात करें तो भाई टाइम एंड टेंस में क्या हम स्टडी करते हैं? किसी भी एक्शन का टाइम, कि वो कब हुआ, कब होने वाला है, कब होता है, कब हो रहा है, ऐसा जो हम यूज करते हैं तो क्या बताता है? द टाइम ऑफ एन एक्शन। किसको यूज करेगा, किसको शो करेगा? वॉइस क्या होता है? वो कोई भी नॉट जो हम बोलने में यूज करते हैं, दिस इज वॉइस। जो एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है वो हम यूज करते हैं यहाँ पर। नरेशन होता है भाई हमारा स्पीच, हमारा कथन। जैसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच होता है और एक इनडायरेक्ट स्पीच होता है। एक डायरेक्ट अपनी बातों को दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करना और एक इनडायरेक्टली जब हम चीजों को दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और वो क्या होता है? दिस इज नरेशन। फिर आता है क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग का नेचर ये कहता है भाई वो यूज होता है किस चीज के लिए? कंफर्मेशन। कंफर्मेशन फॉर व्हाट? फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि आज हम शाम को घूमने जाएंगे, ऐसा मैंने कहा। फिर एक सामने से मेरे पर्सन मुझे घूमने जाओगे या नहीं जाओगे? तो ये जो क्रॉस क्वेश्चनिंग आपके पास होता है फॉर कंफर्मेशन, वो कौन होता है? क्वेश्चन टैग। टू कंफर्म, ये यूज होता है क्वेश्चन टैग के साथ। फिर बात आती है सेंटेंस। सेंटेंस आपको पता ही है भाई क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन क्या सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप सेंटेंस कह सकते हो? नेवर, क्योंकि सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस हम कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो गलत भी हो सकता है। उसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस भी हमारे पास होना चाहिए और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को भी वो फॉलो करे, तब जाकर कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक सेंटेंस बनता है। गॉट इट? फिर मैंने कहा भाई सेंटेक्स। सेंटेक्स मैंने आपको कहा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और ये होता है कंप्लीट सिलेबस का मिक्सचर। गॉट दैट पॉइंट? तो ये हमने आज आपको बताया है इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस ऑफ जनरल इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एंड एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक एसएससी बैंकिंग, डीएमआरसी, डीएसएसबी, आपका केवीएस, एनवीएस, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फिल करोगे वो सब, और या फिर आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, फॉर एग्जांपल मैंने मार्क किया है क्लैट हो, बीबीए हो, बीसीए हो, कैट, मैट, बीएलएड, ये सब के एग्जाम्स में आपके पास जब जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं तो वो इस सिलेबस को कवर करके कहीं ना कहीं से वो पूछते हैं। बात क्लियर? फिर भी अगर कोई डाउट बचे तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा और जुड़िएगा अपने आंसर्स को जानने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। होपफुली आप लोग अपने घर में बहुत अच्छे से रह रहे हो, सेफ हो, स्टे होम, स्टे सेफ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।